मैं जानता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुख की वजह बना हूँ, लेकिन अब नहीं बनना चाहता। प्लीज कर्ण, गिव मी जस्ट ए चांस। कर्ण हैरत ज़दा साकत आफान को देख रही थी। ये वो आफान था ही नहीं जिसे वो जानती थी। कर्ण प्लीज कुछ तो बोलो, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? वो बोलते बोलते चंद कदम बढ़ा था और उसने झट से कर्ण का हाथ थाम लिया था। ओके ओके, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। कर्ण ने मुश्किल अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकाला था। उसके लम्स में अब भी वो कराहत थी जिससे कर्ण को हमेशा घिन आती थी। वैसे भी इसे अपनी जिंदगी में शीश के अलावा किसी का छोना गवारा नहीं था, चाहे मकसद कुछ भी हो। वाकई? मकोस सवालिया। आफान ने खुशी से आंखें पूंछी थीं। वाकई? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे यकीन दिला सकती हो कि तुमने दिल से मुझे माफ़ कर दिया है? कर्ण बेजार होने लगी। हाँ, मैं दिल से तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बात नहीं है। कर्ण अब उससे जान छुड़ाना चाहती थी। एक तरीका है, अगर तुमने वाकई मुझे माफ़ कर दिया है तो क्या मैं तुम्हें एक अच्छी दोस्त कह सकता हूँ? आफान ने अल्तिजाया लहजे में इस्तफसार किया। हम पहले भी अच्छे दोस्त ही थे, जैसे सब क्लासमेट्स होते हैं। कर्ण को समझ नहीं आ रहा था किस तरह आफान से जान छुड़ाए, अब वो एक दूसरे तरीके से उसके आड़े आ रहा था। ओके, तो फिर उसका मतलब है मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? आफान ने खुद को ढीला छोड़ते हुए कहा। कैसी रिक्वेस्ट? कर्ण ने उलझन और कोफ्तज़दा लहजे में पूछा। मेरी स्टडी का हाल तो तुम्हारे सामने है, अगर तुम रोज़ाना थोड़ा सा टाइम मुझे दे सको तो प्लीज़। मकोस सवालिया। देखो, इनकार मत करना। आफान ने इसे जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। अरमगान। कर्ण की दूर से अरमगान पर नज़र पड़ी तो इसे आवाज़ देकर बुला लिया। अरमगान भी जैसे मुंतज़िर खड़ा था। लंबे लंबे डिग भरता फोरा ही उनके सामने था। कर्ण, हमारे दरमियान तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई, फिर अरमगान को क्यों बुला रही हो? आफान सचमुच घबरा गया था। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट एवरीबडी? अरमगान ने दोनों की तरफ देखकर पूछा था, लेकिन जवाब सिर्फ कर्ण ने दिया। हाँ, सब ठीक है, मुझे बस आपसे एक फ्यूर चाहिए था। एक्चुअली आफान को थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, स्टडी में, तो आप उनकी हेल्प कर देंगे? मकोस सवालिया अलामत वाविन। वाई नॉट, मुझे तो बहुत खुशी होगी आफान की हेल्प करके। अरमगान ने दिलचस्पी से आफान के तासरात मुलाहजा किए, जो छरी तले मरगे जैसे थे। थैंक्स अरमगान। फिर वो आफान से मुखातब हुई। कांग्रेट्स आफान, अरमगान मुझसे ज़्यादा सीनियर और इंटेलिजेंट हैं। वो बहुत अच्छी तरह तुम्हारी हेल्प कर देंगे। और आफान को मजबूरा पीछे हटकर इसे रास्ता देना पड़ा। कर्ण तेज कदम उठाती उन दोनों से दूर जा चुकी थी। अरमगान ने आफान के गले में बाजू हमाइल करते हुए कहा, हम तो तुम्हें कौन से सबजिकट में सबसे ज़्यादा पराबलम है? और आफान जी भर कर दिल ही दिल में बदमजा हवा था। डश 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 डश। हेलो फारी। पुरुष एक बार फिर फोन संभालकर बैठ गई थी, मगर उसकी धड़कनें अभी भी सर्प दौड़ रही थीं। हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हवा है? ऐसा लग रहा है जिन्नात की पूरी फौज तुम्हारे पीछे लगी है। पुरुष की खुशी से चहकती आवाज़ सुनकर फारीना ने कदरे हैरत से पूछा था। मत पूछो यार, क्या हवा है? तुम सुनोगी तो तुम्हें भी पर लग जाएंगे। पुरुष ने जोश से भरपूर लहजे में कहा और फारीना के तयस्सुस को आखिरी हदों तक पहुंचा दिया। अच्छा, ऐसा क्या हवा है? लेट मी गेस, कहीं तुमने वाकई मेरे मशूरे पर अमल तो नहीं कर डाला? फारीना ने अंदाज़ा लगाया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मुझे मशवरा नहीं दिया था, मजाक किया था। पुरुष जो कहना चाहती थी इसे भूल भाल एक नए मसले में उलझ गई थी। लहजे में ज़रा नाराज़गी का आंसर भी था। मजाक तो खैर नहीं किया था, लेकिन तुम ये कर लोगी उसका यकीन भी नहीं था, मगर तुम्हारा लहजा बता रहा है, गुड न्यूज़ है। फारीना ने अपना ख्याल जाहिर किया। यार वेरी वेरी, बल्कि वेरी से भी ज़्यादा गुड न्यूज़ है। पुरुष ने हैरत और खुशी लहजे में समूते हुए गुया उस पर इंकशाफ किया। अच्छा, तो फिर क्या रिस्पांस मिला? फारीना आलती पालती मारकर सारी किताब सुनने के लिए पूरी तरह चौकस हो गई। वो प्रपोजल ला रहा है, पुरुष ने धमाका किया, जो सीधा फारीना के सर पर जा पट्टा। आरू सेरीस, फारीना की हैरत में डूबी आवाज़ गूंजी। 100% सेरीस यार। उसने पहली बात यही की और आखिरी भी। फिर तुमने क्या कहा? फारीना को पूरी कहानी जानने की जल्दी थी। कहना क्या था? इस एंड ऑलवेज इस।
मी तो हूँ ही सरापा ईस। पुरुष ने ख्वाबनाक लहजे में जवाब दिया। ईस आप तो हेलेन ऑफ ट्राई जो ठहरें। फारीना ने इसे छेड़ा। थियंकू, पुरुष ने उसके कमेंट को सर झुकाकर कबूल किया था। वैसे यार, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सो स्वे टाफू। पुरुष ने शकरगुजारी से कहा। थियंकू को रहने दो, मैंने तो बस ऐसे एक मशवरा दिया था, लेकिन तुम इतनी फास्ट जंप लगाओगी, उसका अंदाज़ा नहीं था मुझे। अच्छा ये बताओ फिर कब तशरीफ़ ला रहे हैं मौसूफ। फारीना ने बात बदली। यही तो टेंशन है यार, मैंने घर में अभी किसी से बात नहीं की, पता नहीं मामा पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। पुरुष नाखन चबाने लगी। डोंट वरी यार, तुम लोगों की फैमिलीज इतने क्लोज हैं, कुछ नहीं होता, बी पॉजिटिव। फारीना ने इसे भरपूर तसल्ली दी। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। पुरुष ने अपने अंदर सरसराते खदशात का इजहार किया। रिलैक्स, होता है जब इंसान किसी बेयकीन सूरतहाल का शिकार हो तो ऐसी फीलिंग्स हवज जाती हैं। तुम देखना, तुम्हारे घर वाले जब प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे तो सब कुछ नारंग हो जाएगा। और तुम मुझे बहुत जल्द एक और गुड न्यूज़ दोगी, ऐसे ही पागल पागल स्टाइल में। फारीना ने इसे हौसला दिया। आर यू शेवर? पुरुष ने अमीदू बीम की सी कैफेत में इससे पूछा। ईस शेवर। और फिर उरुष ने इसे थैंक्स कहकर कॉल बंद कर दी। अब इसे बस सोचना था ये बात घर वालों तक कैसे पहुंचाई जाए। और यूनाई सोचते सोचते इसे एक रास्ता सूझ ही गया था। डैश 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 डैश। हेलो मसबजी। पुरुष ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए सर अंदर घुसाया था, और कर्ण ने किताबों पर झुकाकर अटकाकर इसे हैरत से देखा था। ये चांद आज हमारे कमरे में कैसे नकुल आया? कर्ण ने मुस्कुरा कर कहा, और उरुष ने कमरे में दाखिल होते कहा, बस, वो कहते हैं मतलब के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो उस चांद को भी ज़रूरत दर दौलत पर खींच लाई। पुरुष ने कर्ण के पास बेड पर नियम दराज होते कहा, बड़ी बदतमीज़ हो, मैं तुम्हें चांद कह रही हूँ और तुमने मुझे गधा बन डाला। कर्ण ने उसके बाजों पर हल्की सी चपत रसीद की। सॉरी यार, मैं तुम्हें गधा नहीं कह रही, ये तो बस यूनाई एक कहावत है, मैं तो बस अपना एक मैटर तुमसे शेयर करने आई थी। पुरुष ने थोड़ी खुशामद से काम लिया। हो नाम, ये बात है। कर्ण उसका अंदाज समझते हुए किताबें समेटकर सीधी हो बैठी। लगता है कोई बहुत ही खास मिशन है, चलो फिर जल्दी से बताओ, वो मतलब की बात जिसके लिए मुझ गरीब को गधा बनाने का प्रोग्राम है। एक चोली, वो अरमगान प्रपोजल लाना चाह रहा है, और मैं चाहती हूँ तुम मामा से बात करो। उन्हें कन्विंस करो कि वो उस रिश्ते से मना नहीं करें। पुरुष ने बराह रास्त बात कर्ण के गोश गुजार कर दी। क्या? कर्ण की आंखें एकदम फैली थीं। इसे उरुष की एकतरफा मोहब्बत की दास्तान का तो इल्म था। ये कहानी वो पिछले 1.5 साल से सुनती चली आ रही थी, लेकिन अरमगान की तरफ का क्या रिस्पांस है उसका इसे खास अंदाज़ा नहीं था। और न इसे उरुष से ऐसी किसी बहादुरी की तौक़े थी कि इजहार में वो पहल कर सकती है। और अब वो ये धमाका कर रही थी। पुरुष ने इत्मीनान से असबात में सर हिलाया और मज़ीद इंकशाफ किया। उन मुहतरम का ख्याल है, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। तुम कितनी बदतमीज़ हो उरुष। अंदर ही अंदर पूरी खचड़ी पका डाली, और मुझे खबर तक नहीं होने दी। कर्ण ने एक और चपत उसके बाजू पर रसीद की थी। यार, मैंने को 8 ये खचड़ी नहीं पकाई, मौसूफ ही ताक लगा कर बैठे थे, कब इशारा हो। और वो बैंड बाजे और बारात समेत एंटरी दी। पुरुष ने बाजू सहलाते सिफाई पेश की। और तुमने इशारा दे दिया। कर्ण की हैरत अब भी कम नहीं हुई थी। मरती क्या न करती, आखिर कभी तो स्टीप लेना था। पुरुष ने मजबूर सी सूरत बनाए। हो नाम, इंटरेस्टिंग स्टोरी। कर्ण ने तबसरा किया, फिर किसी ख्याल के तहत बोली, तुम्हें भी पूरी दुनिया में एक वही बेवकूफ़ मिला था जो अपने दिन रात की पूरी रोदाद शीश से शेयर करना अपना फ़र्ज समझता है। ज़रा ख्याल रखना, ऐसा न हो तुम्हारी मोहब्बत की दास्तान भी अरमगान हफीज़ की ज़ुबानी शीश के कानों में नरस घोल रही हो। कर्ण ने आने वाले हालात से इसे डराया। अब ऐसा भी डैमफोल नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, क्या बात किससे करनी है और क्या नहीं, वो अच्छी तरह जानता है। पुरुष ने इसे तसल्ली दी। जी, ये मुझसे बेहतर कौन जानता है, आए दिन उनकी जहानत व फतानत के शाखसाने बिकने पड़ते हैं मुझे। कर्ण ने मुस्कुराते हुए तंज झाड़ा। अरे वो बेचारा तो दोस्ती का हक अदा करता है, और तुम्हें बुरा लग जाता है।
उरूश ने भी अरमगान का दिफा करना ज़रूरी समझा। कर्ण खलखला कर हंस पड़ी। तो फिर उस महाज पर तुम मेरे साथ हो न? उरूश ने असल मौजू की तरफ पलटते हुए कहा। मजबूरी है, अब अकलौती नंद से छुटकारा पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा न? कर्ण ने इसे छीड़ा। गिड, लेकिन रिज़्क मेरी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए, वरना तुम्हारा वेडिंग ड्रेस इतना सड़ा भसा होस लूंगी कि लिंदा बाजार भी शर्मा जाए। उरूश ने अंगली दिखाकर इसे धमकाया, और कर्ण उसकी धमकी पर काका लगाकर हंस दी। डश 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 डश। कर्ण को उरूश के लिए ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी। मिस निगार हफीज ने फ़ोन करके जब वासिफा से प्रपोजल की बात की तो इन्होंने बखुशी इजाज़त दे दी। अलबत्ता शीस ने हैरत का इजहार ज़रूर किया था। कौन ये? उरूश, इसे तो ठीक से नाक पूंछनी नहीं आई अभी तक, और आप लोग उसके प्रपोजल की बात कर रहे हैं। उसने सेब को दांतों से चबाते हुए कहा। तो वासिफा से था, लेकिन सनाया उरूश को था। वो लाल भबो का चेहरा लिए फोरा मैदान में उतरी थी। भाई, दिस इज़ नॉट फेयर, मैं बची नहीं हूँ अब, मुझे सब कुछ आता है। और वासिफा ने सर पेट लिया था। अच्छा, यानी तुम्हें नाक पूंछना आ गई तो तुम्हारी शादी कर दी। शीस ने इसे मजीद छीड़ा। खुद तो आपने 16 साल की उम्र में ही निकाह कर लिया और मेरी बारी आई तो एतराज़ कर रहे हैं। उरूश बना लाग लपेट के जोश में कह गई, और शीस ज़रलिब मुस्कराने लगा। उरूश, क्या फजूल बोले जा रही हो, कुछ ख्याल करो, बड़ा भाई है वो तुम्हारा। वासिफा ने इसे कुछ अक्ल देना चाहिए, मगर वो उरूश थी, अक्ल व फाम को कम ही जहमत देना पसंद करती थी। तुम्हारा मेरा क्या मुकाबला में लड़का हो, तुमसे बड़ा हूँ, जो चाहूँ कर सकता हूँ। शीस ने एक बार फिर इसे छीड़ा था। मामा, देख ली भाई को, अगर आप लोगों ने मेरी शादी में कोई रुकावट डाली न तो मैं फील हो जाऊंगी बस, ये मेरा आखिरी फैसला है। उरूश ने धमकी दी। तोबा है उरूश, कुछ तो थोड़ी सी शर्म कर लो बेटा। वासिफा ने उससे इल्तिजा की। मामा, आप पूछ रही थी न उरूश की क्या मर्जी है, तो अब खुद ही मुलाहजा फरमा ली अपनी बेटी की मर्जी। शीस ने हंसते हुए मज़े से सेब खाया था। क्या? उरूश को जब सूरतहाल का अंदाज़ा हुआ, उसका इतना बड़ा मुंह खल गया था। बहुत बड़े हैं आप, वो शीस से नाराज़ होकर वापस पलट गई थी। और फिर इसी शाम अरमगान के घर वाले उरूश को अंगूठी पहना गए थे, मगर यामीन साहब ने मुनासिब यही समझा था कि उनका भी निकाह कर दिया जाए और रख्सती शीस और कर्ण के साथ कर दी जाए, और इसी दिन अरमगान और उरूश के निकाह की तारीख भी तय कर दी गई थी। चूँकि शीस की विंटर वेकेशंस थीं तो दोनों फैमिलीज़ ने निकाह की तारीख भी 2 हफ्ते बाद की तय की थी। उरूश एक बार फिर हवाओं में उड़ रही थी। डश 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 डश। सनो, यामीन वाला मी उरूश के निकाह की तैयारियां आरूज पर थीं। हर रोज़ बाजारों के चक्कर लग रहे थे। उस वक्त भी अरमगान के पेरेंट्स तकरीब का वक्त और मकाम तय करने की गर्ज से यामीन वाला में मौजूद थे। कर्ण उन्हें चाय वगैरह सरो करके किचन की तरफ जा रही थी, जब शीस ने धीरे से इसे पकारा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शीस, अंदर गेस्ट्स आए बैठे हैं, जाओ उन्हें कंपनी दो। कर्ण ने शीस को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहा, और ख़ुद किचन की तरफ बढ़ गई थी। उन्हें कंपनी देने के लिए मम्मा पापा काफ़ी हैं, तुम इधर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। शीस ने शरारत भरी नज़रों से कर्ण को देखा। बिल्कुल भी नहीं, उस वक्त तो तुम मुझे मुआफ़ ही रखो, अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ। कर्ण ने जल्दी जल्दी फैलावा समेटना शुरू किया। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। शीस किचन की सल्ट से छलांग लगाकर उतरा और कर्ण का हाथ पकड़कर इसे खींचता हुआ अपने साथ कमरे में ले आया। शीस, ये क्या हरकत है? ताई अम्मी नाराज़ होंगी, और बिल्कुल ठीक होंगी। जो भी कहना है जल्दी कहो, मुझे बहुत काम है। वो दोनों कमरे के वस्त में खड़े थे। हर वक्त ताई अम्मी की चापलूसी करती रहती हो, कभी उनके बेटे को भी लिफ्ट करवा दिया करो। अब चुपचाप यहाँ बैठी रहो। शीस ने इसे कंधों से पकड़कर बेड पर बैठा दिया और खुद अपनी वार्डरोब में घुस गया। क्या है भाई, तुम भी न एक नंबर के जिद्दी हो। कर्ण ने हार मानकर तबसरा किया था। और मैं बहुत पागल भी हूँ, याद रखना। शीस ने मुस्कुरा कर इसे जवाब दिया था। इसे अपना मतलूब मिल गया था। एक बड़ा सा डब्बा उठाए वो कर्ण के करीब आ बैठा था, और दरमियान में पैक डब्बा रखते हुए बोला, खोलो इसे।
कर्ण ने डब्बा सीधा करके उसकी पैकिंग हटाकर इसे खोला तो गहरे गुलाबी रंग का वो नफीस सा डरीस जितना खूबसूरत था, इतना ही कीमती भी दिखाई दे रहा था। ये इतना खूबसूरत डरीस। कर्ण की आंखें जगमा उठी थीं और कर्ण को देखकर शीश की। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये तुम नकाह में पहनना। क्या? कर्ण ने हैरत से शीश की तरफ देखा। शीश, ये तुम मेरे लिए लाए हो? हाँ, क्यों तुम्हें कोई एतराज़ है? शीश ने कर्ण की हैरत पर हैरत का इजहार किया। एतराज़, शदीद एतराज़, ये ब्राइडल डरीस है शीश, और मैं दुल्हन नहीं हूँ। कर्ण ने उसकी अक्ल पर जैसे मातम किया था। मेरे लिए तो हो। शीश ने उसके एतराज़ को हवा में उड़ा दिया। पागल लगूंगी मैं ये डरीस पहनकर। कर्ण ने इसे समझाना चाहा। मेरी आंखों से खुद को देखो तो तुम्हें इश्क हवज जाए खुद से। शीश ने इसे नज़रों में समूते हुए कहा तो कर्ण के चेहरे पर शक फूटने लगी। तुम तो वाकई पागल हो शीश। लोग हंसेंगे मुझ पर, और फिर ताई अम्मी क्या सोचेंगी कि मुझे बहुत जल्दी है दुल्हन बनने की। कर्ण ने हंसकर इसे टालना चाहा। मैं कुछ नहीं जानता, ये डरीस तुमने मेरे लिए पहना है, लोगों के लिए नहीं। शीश ने जिद्दी लहजे में कहा। अच्छा, एक काम हो सकता है, मैं ये डरीस तुम्हें पहनकर दिखा दूंगी, और फिर बाद में ताई अम्मी का लाया हवा डरीस पहन लूंगी। खुश? मकोस सवालिया अलामत वाविन। कर्ण ने इसे मनाया। शीश ने कुछ लम्हे सोचा, लेकिन उसका मूड खराब हो चुका था। शीश, कर्ण ने अल्तिजाया लहजे में उसकी मिन्नत की। देखो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही, लेकिन ताई अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा प्लीज। ठीक है, तुम जानो, और तुम्हारी ताई अम्मी। उस डरीस को आग लगा दो। वो जगमगाते दुपट्टे को परे पिटकता हवा कमरे से बाहर निकल गया था। कर्ण परेशान सी इसे देखती रह गई। डश 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 डश। रात कर्ण करोटें बदलती रही। इसे शीश की नाराजगी बहुत खल रही थी। न जाने ऐसा क्यों हो जाता था, वो जब भी शीश को कुछ समझाना चाहती थी वो उल्टा और नाराज हो जाता था। उसने सोच लिया था सुबह वो शीश से ज़रूर बात करेगी। अली अल सुबह वो बेदार होकर मामूल के मुताबिक किचन में थी, लेकिन किसी काम में उसका दिल नहीं लग रहा था। कर्ण की फकीर चला दूं खीर में ज़रा। वासिफ़ा ने इसे 2-3 बार पकारा, लेकिन उसने जैसे सुना ही नहीं। इसे होश उस वक्त आया जब दूध उबलकर उसके बाजों पर गिर गया। आ आ, उसकी दिलदूज़ चीख गूंज गई। कर्ण, वासिफ़ा ने तेज़ी से इसे अपनी तरफ खींचा था। डश 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 डश। क्या कर लिया बेटा? देखो तो कितना हाथ जला लिया। दिमाग कहाँ था तुम्हारा? वासिफ़ा उसके हाथ पर बरना लगा रही थी, साथ साथ इसे सरजनिश भी कर रही थीं। ताई अम्मी, वो सिसक कर उनके गले लग गई। क्या बताती, उसका असल दर्द क्या था? तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? वासिफ़ा को उसके रोने ने चौंका दिया। ये सिर्फ चोट का दर्द नहीं था। ताई अम्मी, मुझसे एक गलती हो गई है। और फिर कर्ण ने सारा मामला उन्हीं कह सुनाया। अरे बस इतनी सी बात, और तुमने पूरा हाथ जला लिया। शीश से मैं बात कर लूँगी। अभी तुम डॉक्टर की तरफ जाओ। शादी में क्या उस तरह शरकत करोगी? वासिफ़ा ने इसे भरपूर तसल्ली दी थी। वासिफ़ा कर्ण को तैयार होने का कहकर खुद शीश के कमरे में चुकी आई थीं, और इसे सर मुंह लपेटे देखकर आ भर कर रह गईं। ये भी एक महाज था जो उन्हीं सर करना था। शीश, अब उठ भी जाओ। देखो, तुमसे मगजमारी करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अट्ठू, कर्ण को डॉक्टर के पास ले जाना है। इन्होंने इतना ही कहा था कि वो कंबल फेंकता उठ बैठा। क्या कर्ण को क्या हवा? उसकी मामूली तकलीफ भी उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। हाथ जला लिया है उसने तुम्हारी वजह से। अब अट्ठू, और इसे डॉक्टर को दिखाओ। ओके माम। वो फिरती से बस्तर से उठा था। और हम वापसी में शादी की शापंग भी कर लेना, ख्वाह मुख्वाह बच्ची को परेशान कर दिया। वासिफ़ा बड़बड़ाती हुई वापस पलट गई। डश 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 डश। ये तुमने क्या किया कर्ण? बात इतनी बड़ी तो नहीं थी। शीश ने उसके बैंडेज लगे हाथ को देखकर तस्फ का इजहार किया था। वो दोनों कलंक से फारग होकर शापंग प्लाजा के सामने कार में मौजूद थे, और शीश इसे तसल्ली दे रहा था।
तुम नहीं जानते शीस, तुम्हारी नाराज़गी मेरे लिए मवत बन जाते है। तुम रूठते हो तो लगता है जिंदगी ख़त्म हो गई है, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बगैर। कर्ण की नखों में अब भी पानी था। ओके बाबा, मेरी तौबा जो कभी तुमसे नाराज़ हूँ, मगर तुम भी परामर्श करो, मेरा दिल नहीं तोड़ोगी कभी। कर्ण ने धीरे से सर असबात में हिला दिया था। अब जल्दी से जोश ख़त्म करो, फिर हम शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। तुमने तो अभी से पके बेबियाना नखरे शुरू कर दिए हैं। शीस ने मुस्करा कर कहा तो कर्ण भी हंस पड़ी। उनके घर में शायद कोई फंक्शन है। दूर से कर्ण और शीस को एक डिज़ाइनर आउटलेट में दाखिल होते हुए आफान ने देखा था। उस वक्त वो अपनी मखसूस टोन में था। अच्छाई और शराफत का फूल जो उसने कर्ण को मुतासिर करने के लिए चढ़ाया था, वो किसी डिस्बन में पड़ा हुआ था। उस वक्त वो अपनी असल खाल में था। ओह याद आया, मॉम बता रही थीं, उसकी चौहिया जैसी बहन का रिश्ता तय हो गया है, उस संड अरमगान के साथ। अचानक ही आफान को याद आया था। खैर, ये खुशियों भी कितने दिन का खेल है, मना लो, जितना जश्न मनाना है, फिर तो सारी जिंदगी रोना तुम्हारा मकदर है। वो सारे जख्म जो तुमने मेरे जिस्म पर लगाए हैं शीस यामीन, उनका ऐसा जवाब दूंगा, आंसू खुश्क हो जाएंगे लेकिन जख्म नहीं। हमेशा के लिए रसने वाला एक ही जख्म दूंगा तुम्हें।